कर्ण जब मृत्यु के समीप जाने लगा तो मेरे भाई बहन, भगवान ने सोचा कि कर्ण की कुछ परीक्षा ली जाए, क्योंकि कर्ण वैसे बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी था। इतना बड़ा दानी था, इंद्र जब आए तो अपने कुंडल और कवच उतार के, जो कि अंग में ही थे, अंग के ऊपर नहीं थे, अंग में ही थे, कैसे निकाला होगा उस वीर ने, वो तो वो वीर ही जाने। कर्ण बहुत बड़ा वीर था, बहुत बड़ा दानी भी था। आखिर मां तो एक ही थी, कुंती। और जो माएं अच्छी हो, मां धर्मात्मा हो, मां भगवत चरणारविंद अनुरागी हो, तो बच्चे तो धर्मात्मा होंगे ही होंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये तो एक वजह बन गई कि कर्ण को दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना पड़ा, थोड़ा सा हो गया। लेकिन कृष्ण भक्त कर्ण भी कम नहीं था, दानी कर्ण भी कम नहीं था, वीर कर्ण भी कम नहीं था। अगर भगवान को अर्जुन को बचाने में कहीं तकलीफ होती थी तो सिर्फ कर्ण से। भगवान डरते थे तो सिर्फ कर्ण से कि कहीं कर्ण अर्जुन का कुछ अनिष्ट न कर दे। सिर्फ जब जब भगवान को अर्जुन के बारे में चिंता हुई तो विपक्ष में कर्ण दिखता था, बस। भगवान ने बहुत सारथी हो तो ऐसा जो हर पल हमारे बारे में हमारी चिंता करता रहे, हमें बचाने की योजनाएं बनाता रहे। वैसे ही हमारे जीवन के सारथी सिर्फ कृष्ण है, जो हमें हम बचाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ गुरु है जो हमें पग पग पर संभालते हैं, और इस दुनिया में हमारा कोई सच्चा सारथी हो नहीं सकता। कर्ण के पास मेरे प्रभु ब्राह्मण बनकर गए, ब्राह्मण रूप बनाया, ब्राह्मण रूप बनाकर भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने लगे। आज्ञा करिए मैंने, क्या लेंगे? बोले स्वर्ण दान चाहिए, स्वर्ण दो। बोले स्वर्ण दान चाहिए? बोले हाँ। कर्ण मुस्कुरा रहा है, युद्ध भूमि में पड़ा हूं, मूर्छित अवस्था में पड़ा हूं, और तुमको स्वर्ण चाहिए। लेकिन दानी जानते हो किसको कहते हैं? किसको दानी कहते हैं? जब तक सांस में सांस है, जब तक दम में दम है, तब तक अपने द्वार से किसी को खाली हाथ न जाने दे, वही सबसे बड़ा दानी होता है। उसको दानी नहीं कहते कि जहां नाम कराना हो तो वहां तो 100 लाख दान दे दिए। अब 1 करोड़ कहने में छोटा लगता है, 100 लाख कहो तो जोर से सुनेंगे सब लोग हैं। तो 100 लाख दे दिए, जहां नाम है वहां 100 लाख, और जहां नाम नहीं है वहां राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कैसा दानी है रे तू? एक तरफ देखता है धर्म इतना विशाल, और एक तरफ देता है ही नहीं। ये दानी नहीं है, दानी की पहचान नहीं है, ये तो बस मतलब कि सब दुनियादारी। मेरे भाई बहन, कर्ण सोच रहा है कि अतिथि आज शायद मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव पर आए हैं, तो इनको भी कुछ न कुछ देकर भेजना है, चाहे मेरे जीवन का कुछ भी हो जाए। उसे अचानक से याद आया, मेरे मुख में 2 दांत है, वो सोने के। मुष्टिका का प्रहार किया जोर से अपने चेहरे पे, अपने मुख पे, और दोनों दांत अपने हाथ में ले लिए। लीजिए सरकार, ये लीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा क्या समझा हमको? हमको ऐसा भिखारी समझा है क्या? ऐसा भिक्षुक समझा हमको, जो हम तेरा झूठा दान लेंगे? तूने अभी मुंह में से निकाला इसको, और मुंह में निकाल के तू हमको देता है, झूठा दान देता है। अर्जुन भी साथ में ब्राह्मण बन के गए। बोले भगवान, एक बेचारे की काहे को इतना परीक्षा लेते हो? बोले चुप बैठ, देखता रहे तू। अभी भगवान जिसको अपना कहते हैं ना, या जिसकी परीक्षा लेते हैं, उसे पूर्णतः से दुनिया की नजरों में महान बनाते हैं। और एक बात तो आप भी जानते होंगे, जब आप लोग ज्वेलरी खरीदने जाते हो, सोना खरीदने जाते हो, तो जब तक पूरे 100% यकीन न हो जाए कि ये गोल्ड है, तब तक वहां से लाते नहीं हो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जवाब तो देना पड़ेगा। और सोने को सोना बनने के लिए क्या नहीं करना पड़ता? तपना पड़ता है, ठुकना पड़ता है, पिटना पड़ता है।
इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई, स्वर्ण पे। एक बार एक सुनहार सोने को कूट रहा था, और जब सोने को कूट रहा था, आज के व्यक्ति का दर्द बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कूट रहा था, और जब कूट रहा था तो सोने का एक छोटा सा कण उछला, दूर जाके गिरा, और वो गिरा जाके लोहे के पास। अब लोहे का भी काम कुटने का ही है, और सोने का काम भी कुटने का ही है। तो सोने ने, क्योंकि आवाज तो बहुत दिनों से सुन ही रहा था, जब भी लोहा कुटता था ना, धूम धूम की आवाज बड़ी जोर जोर से आती थी। अब स्वर्ण जब लोहे के पास पहुंच गया, बाई चांस संयोग बस वहां पहुंचा, तो जब पहुंचा तो सोने ने शिकायत की लोहे से, यार एक बात है, अगर तुम पिटते हो तो पिटते तो हम भी, तुम पिटते हो तो हम भी पिटते, लेकिन हम तो इतनी आवाज नहीं करते, तुम तो चीखते रहते हो पूरे दिन। यार खुद की भी शांति खराब कर रखी और हमारी भी शांति खराब करते हो। अरे हमें पीटता है कोई तो हम तो इतना शोर नहीं मचाते जितना तुम मचाते हो। लोहे का जवाब सुनना बहुत अच्छा था। लोहे ने कहा कि तुम्हें पीटने वाला कोई और है। बोले कैसे? बोले जब तुम्हें पीटा जाता है तो लोहे से पीटा जाता है, तो पीटने वाले चाहे लोहाई है लेकिन पिटने वाला सोना है। तो जब गैर मारता है ना तो दर्द नहीं होता, लेकिन यहां तो अपना ही मारता है। लोहाई लोहे को मारता है तो दर्द जरा ज्यादा होता है, दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि अपना ही पीट रहा है हमको, अपना ही पीट रहा है। और आज भी समाज में अपना ही अपने को पीटे जा रहा है। दुनिया में दुश्मनों की जगह नहीं है। आज भाई भाई का दुश्मन हो गया। इसलिए मेरे भाई बहन, ऐसे यज्ञों की हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जहां हमें चैन से जीने की और शांतिप्रद जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तो स्वर्ण की बात हो रही है, तो कर्ण ने, भगवान ने कहा, भगवान जिस भक्त को अपना बनाते हैं उसके पूरे संसार में मान सम्मान भी बढ़ाते हैं, लेकिन स्वर्ण को स्वर्ण साबित भी तो करना पड़ेगा पहले, इसलिए भक्त की परीक्षा भी लेते। अरे बोले कि तुम झूठा दान देते हो, पहले इसको साफ करो, धो, पहले पवित्र करो। बोले ठीक है अभी करता हूं, एक काम करोगे? बोले क्या? उधर पड़े मेरे धनुष बाण उठाओ, धनुष बाण उठा के दो, फिर करता हूं। भगवान बड़े छलिया है, अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान बोले तेरे द्वार पर भिक्षुक बन के आ रहा है, तेरे नौकर बनकर नहीं आए। भिक्षुक बने तो इसका मतलब ये मत समझना कि तेरे नौकर है। देना है तो दे, नहीं देना है तो ये रख अपनी, और हम चले कहीं और मांगे। अरे तुझसे नहीं मांगे तो कहीं और मांगेंगे? भाई मांगना शुरू ही कर दिया तो फिर ये क्या सोचे कि तुझसे कि किसी और से? तेरे नौकर नहीं है, तेरे द्वार के अतिथि जरूर है। बोल देना है तो दे, नहीं तो अभी चले। अरे बोले सुनो महाराज, मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई मेरे से, शब्द, मेरी ये स्थिति मुझमें थोड़ा सा ऐसा हो, इसलिए मैंने कह दिया, मुझे माफ करिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। बोले ठीक है कर। कर्ण अपने कोहनियों के बल आगे बढ़े, धनुष बाण उठाए, और धनुष बाण उठाकर पृथ्वी मां को निशाना बनाया, और वहां से बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया, जिसका नाम बाण गंगा है, और उसमें धोकर उसमें स्नान पवित्र कराकर कहा लीजिए प्रभु ये आपका दान है। बोलो गंगा मैया की जय, भक्त भगवान की जय। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हुए। वरदान मांग लो, कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम जैसे भक्तों से बड़ा प्रसन्न रहता हूं, तुम्हें जो भी चाहिए सो मांगो। बोले महाराज मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। बोले जो मांगूंगा दे दोगे? बोले बिल्कुल दे दूंगा।
बोले एक बात महाराज आपसे चाहता हूं। बोले क्या? कि जीवन में जो भी मैंने पाप किए, असत्य का संग दिया, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, लेकिन महाराज आज जब मेरे प्राण मेरे इस देह का परित्याग करे तो आप मेरे समक्ष खड़े रहना। मैं आपके दर्शन करते करते अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात कि मेरे इस सब को उस जगह जलाया जाए जहां आज तक किसी का सब न जला हो, किसी का भी सब न जलाओ, वहां मेरे सब को जलाया जाए। अब पृथ्वी मां से पूछा, मां भगवान श्री कृष्ण ने कहां है ऐसी कोई जगह बताइए जहां पर अभी तक कोई सब न जलाया गया हो। तब वो मां कहती हैं कि अधिक तो जगह नहीं, एक सुई की नोक की बराबर जगह है जहां अभी तक कोई सब नहीं जलाया गया। बोले भगवान इतना ही काफी, इतना ही काफी हमारे लिए। मैंने संतों के मुख से सुना है कि उस जगह पर सुई को गाड़ दिया, उसके ऊपर अपनी हथेली को रखा और हथेली के ऊपर कर्ण की चिता बनाई गई और उसके ऊपर कर्ण को अंतिम यात्रा भगवान के श्री बरगहस्त पर कर्ण ने अपने जीवन का अंतिम सफर तय किया है। इससे अच्छा पल किसी भी मानव को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। यह सबसे सुखद पल है, अंतिम यात्रा भगवान के श्री बरगहस्तों पर। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।